अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1 एफएससी पार्ट 1 का। और यहाँ से हम जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट ले रहे हैं। तो ये कुछ काम बेसिक चीज़ें हैं, ये आपने बड़े गौर से समझनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, टू रेज विद अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म। दो रेज जिनका जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कॉमन हो तो वो क्या बनाती हैं, वो हमारे पास एंगल बनाती हैं। यहाँ पे जिस तरह बन रहा है ये एंगल क्या है, थीटा है, जो भी नाम दे दें। द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टू रेज इज कॉल्ड। इस पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, तो इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। इसको ओरिजिन भी कहा जाता है, इसको वर्टेक्स भी कहा जाता है, इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इफ द रोटेशन ऑफ एन एंगल इज काउंटर क्लॉकवाइज, अगर तो ये रोटेशन काउंटर क्लॉकवाइज है यानी कि ऐसे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। और अगर इसकी रोटेशन ऐसे है क्लॉकवाइज, तो फिर ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका जवाब जो है वो पॉजिटिव ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है, अच्छा नेक्स्ट है, इफ द इनिशियल रे ओ ए रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इट कोइंसाइड्स विद इटसेल्फ देन द एंगल इज फॉर्म्ड। देखें, इनिशियल रे जो है वो कहता है ओ ए जो है वो रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब अपने ही इनिशियल पॉइंट को जो है वो पहुंच जाए, तो इसका क्या मतलब है कि फिर जो रे है अगर यहाँ से वो चली है और यहाँ पे वापस आ जाए, तो फिर ये एंगल कितना बन जाता है हमारे पास 360 का। ये पूरे का पूरा एक चक्कर सर्कल मुकम्मल करता है, तो 360 बन जाता है। वन रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वन रोटेशन 360 की इक्वल होती है। स्ट्रेट लाइन एंगल इज इक्वल टू, देखें स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल कितना बनेगा, हाफ सर्कल एंगल है। मतलब इसका क्या है कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 180 का बन जाएगा। इसको पाई रेडियन कहें, 180 कहें या हाफ रोटेशन कहें, ऑल ऑफ दीज। तो ये इसका ऑल ऑफ दीज ठीक होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास, वन राइट एंगल इज इक्वल टू इट्स, वन राइट एंगल इज इक्वल टू, देखें वन राइट एंगल का मतलब जिसकी डिग्री 90 हो, पाई बाय 2 भी कह सकते हैं, 1/4 रोटेशन भी कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। इसी तरह जो है 1 डिग्री जो है यहाँ पे 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के बराबर होती है। और 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, टोटल 360 एंगल होते हैं ना, इसलिए। अच्छा, 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज, देखें 60th, हमने कहा कि 1 डिग्री जो है वो 30 मिनट के इक्वल है, सॉरी 60 मिनट के इक्वल है। तो 60th पार्ट उसका किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के। 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट इज इक्वल टू, तो अगर 1 मिनट का भी 60वां हिस्सा ले लें तो वो 1 सेकंड के बराबर होता है। ठीक है ना, 1 मिनट का 60वां हिस्सा सेकंड के बराबर होगा। 3600 पार्ट ऑफ 1 डिग्री इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होगा भाई, 1 डिग्री का 3600, तो 1/, ये हमारे पास 1 सेकंड के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 1 सेकंड का। ये आप बात समझ लें, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे 1 मिनट की बात हो रही है और यहाँ पे 1 डिग्री की बात हो रही है। तो 1 डिग्री का जो 36वां हिस्सा है वो 1 सेकंड के इक्वल होगा, और 1 डिग्री का जो 60वां हिस्सा है वो 1 मिनट के बराबर होगा। सॉरी, 1 मिनट का 60वां हिस्सा जो है वो 1 सेकंड के बराबर होगा। सेक्साडेसिमल सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, ये इसको इंग्लिश सिस्टम कहा जाता है। 16 डिग्री 13 मिनट इज इक्वल टू, तो इसको कैसे हल करते हैं भाई, देख लें कि 16 डिग्री है और 30 मिनट है। तो आपने क्या करना होता है, 16 वैसे ले लेंगे और जो मिनट है उसको तकसीम कर देंगे 60 के ऊपर। अगर सेकंड होता तो प्लस करके उसके ऊपर 3600 तकसीम करते। तो आंसर क्या आ गया, 16 + 1/2, या इसको आप लिख सकते हैं 16.5 डिग्री। तो इसका सही आंसर जो है वो ये वाला होगा, 16. कन्वर्जन ऑफ 21.256 डिग्री टू डिग्री मिनट सेकंड सिस्टम इज,
तो ये भाई आप कन्वर्ट कर लेंगे और इसे कैसे लिखेंगे, 21 + 256 / 60। ठीक है, तो यहाँ से इसको फर्दर आप सॉल्व कर लेंगे, या कैलकुलेटर से भी इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू इट रेडियस। ये देखें, ये ऐसी बात हो रही है कि ठीक है, ये आप आर्क ले लेते हैं, ये आपका रेडियस है, ये एल है, यहाँ पे क्या बनता है थीटा, और बड़ा मशहूर सा फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब ये एल इज इक्वल टू आर थीटा को यूज़ करते हो आप ये सारे एमसीक्यूज करेंगे कि इसमें जो है लेंथ और रेडियस इक्वल हैं, यानी कि एल और आर सेम है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 रेडियन होगी। क्या होगी, 1 रेडियन होगी। 1 डिग्री नहीं कहना, इसे 1 रेडियन कहना है। द सिस्टम ऑफ एंगुलर मेजरमेंट इन विच एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन, तो जिसमें वो कहता है कि रेडियन में एंगल को मेजर किया जाता है, वो क्या कहलाता है, सर्कुलर सिस्टम कहलाता है। ओके, डिग्री, मिनट और सेकंड वाले सिस्टम को भाई सेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं, या उसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। रिलेशन बिटवीन द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड सर्कुलर मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल इज, तो ये मैंने आपको पहले में बताया कि L इज इक्वल टू आर थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। विद यूजुअल नोटेशन, इफ L 6 सेंटीमीटर R 2 सेंटीमीटर देन थीटा, तो थीटा बराबर है भाई एल ओवर आर के। अब यूनिट वो पूछ रहा है थीटा का, तो यहाँ पे L 6 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर। अगर यूनिट की बात करें तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, नो यूनिट। वैसे आंसर 3 आ जाएगा, लेकिन यूनिट की जगह क्या आ जाएगा, नो यूनिट। 1 डिग्री इज इक्वल टू, देखें 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन, ये हमेशा इसके बराबर होगा, तो आपने इसको वैसे ही यूज़ करना है आपने क्वेश्चन के। नेक्स्ट है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितने रेडियन के बराबर होता है, तो भाई ये होता है 0.0175 के इक्वल। ठीक है, इसको आप निकाल भी सकते हैं कि 1 डिग्री हमने कहा कि ये बराबर है जी पाई ओवर 180, तो पाई की वैल्यू रखते हैं पूरी 3.14 और 180 पे डिवाइड करते हैं, तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो फिर यहाँ पे आपने क्या करना है, 180 को मल्टीप्लाई करेंगे और पाई डिवाइड हो जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 180 ओवर पाई, और इसके साथ क्या आ जाएगा, डिग्री आएगा, रेडियन तो एक साइड पे रह जाएगा, तो 180 बाई पाई, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, ठीक है। 1 रेडियन इज इक्वल टू, तो ये 57.296 ये इसके इक्वल है। बहरहाल इसको आप सॉल्व भी यहाँ से कर सकते हैं, 3.14 इसकी वैल्यू रख के। 3 रेडियन इज इक्वल टू, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरे ख्याल में यही इसका बनेगा, बाकी ये कैलकुलेट आप कर सकते हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। ओके, 25 हमारे पास क्वेश्चन है, 105 डिग्री इज इक्वल टू, तो फार्मूला हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री जो है वो पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल है, तो 1 नहीं है, 105 है, तो 105 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है कि अब इसको 5 वाला ही डिवाइड करेगा, मेरे ख्याल में ये 21 बनेगा और ये बनेगा 3 और 3, ओके 36। फिर से इसको 3 वाले डिवाइड करेगा, 12, नो सॉरी 3 7 21 और 12 3 36, तो ये आंसर बन गया 7 पाई ओवर 12 रेडियन। तो ये कहाँ पे पड़ा है भाई, ये पड़ा है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 सेकेंड इज इक्वल टू, तो 3 सेकंड जो है वो बराबर होते हैं 1/3600 के। ठीक है, ये 1/3600 की डिग्री है, तो इधर पाई ओवर 180 से आप 1/3600 को ज़रब कर लें, मेरे ख्याल में यही आंसर आएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पाई बाय 4 रेडियन, देखें मैं पता है कि पाई जो है 180 को डिनोट यहाँ पे कर रहा है, 4 डिवाइड करेंगे तो आपका 45 डिग्री ही बनेगा।
नेक्स्ट है सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ वॉच एट 4 o'clock। 4 o'clock के ऊपर ये सुइयाँ कहाँ पे होती हैं भाई, इस तरह होती हैं। यहाँ पे है आपके पास 3 होता है, यहाँ पे 12 है, ये 4 o'clock, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 90 एंगल यहाँ पे बन जाता है और 45 उसके बाद बनता है, तो ये कितना बन जाएगा 3π/2 के इक्वल हो जाएंगे मेरे ख्याल में। नो 3π/2 नहीं है, ये 120 का एंगल यहाँ पे बन जाएगा। L इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, देन थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा इज इक्वल टू होता है भाई L/R, वैल्यू निकालें जी 1.5/2.5, ये 3/5, ठीक है, ये आंसर ठीक है। यहाँ से आप खुद भाई कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस R, ये हाफ R² थीटा के इक्वल होता है। एंगल विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड्स आर कॉल्ड, एंगल ऐसे जो जिसका सेम हो इनिशियल और टर्मिनल साइड्स, उनको हम कहते हैं कोटर्मिनल एंगल्स। इफ एंगल थीटा इन डिग्री देन द एंगल कोटर्मिनल, अगर थीटा डिग्री में है तो थीटा प्लस 360K, और अगर वो रेडियन में है तो बस 360 की जगह 2π ऐड करें, थीटा प्लस 2K π, ठीक है। इफ़ अ वर्टेक्स लाइज एट द ओरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इट्स इनिशियल साइड्स along the positive x-axis then the angle is called, एंगल जो है वो फिर क्या होगा, स्टैंडर्ड पोजीशन में होगा। एन एंगल इज एन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ द वर्टेक्स इज, तो ऊपर हमने बात की है कि वो क्या हो, एट एक्स एक्सिस हो। इफ द इनिशियल एंड द टर्मिनल साइड ऑफ एन एंगल फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स, ठीक है। उसकी जो इनिशियल और टर्मिनल साइड जो है वो कहाँ पे हो, एक्स या वाई एक्सिस पे, दरमियान में ना हो, वो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि 0 का एंगल है, 90 है, 180 है, 270, 360, ये सारे ही एक्सिस के ऊपर बन रहे होते हैं, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 की इक्वल होता है, आसान से फार्मूले 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये 1 के इक्वल है। बड़े आसान से फार्मूले आपने पढ़े हुए हैं। इफ साइन थीटा लेस देन 0, मतलब साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो वो हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ये मैं एक चलें आपको बना के दे देता हूँ। ये इसका फर्स्ट है क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसको आपने याद कर लेना है। यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन, कोसिकेंट, ये दोनों पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे टेन, कॉट पॉजिटिव बाकी नेगेटिव, यहाँ पे कॉस, सीकेंट पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव। तो वो कहते हैं कॉट पॉजिटिव हो और कोसिकेंट भी पॉजिटिव हो। अब ये तो तीसरे में कॉट तो पॉजिटिव है लेकिन उसमें कोसिकेंट नेगेटिव है, तो इसलिए ये क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा जिसमें सारे के सारे जो है वो पॉजिटिव होते हैं। इस तरह वो कहते हैं टेन नेगेटिव हो लेकिन कोसिकेंट पॉजिटिव, तो वो हमने देखा है कि वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। इस तरह सीकेंट नेगेटिव और साइन भी नेगेटिव हो तो वो कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ये दोनों नेगेटिव होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल द मेजर ऑफ साइड अपोजिट टू 30 इज, देखें जो मेजर ऑफ द साइड्स है ना 30 के अपोजिट, तो वो हाफ ऑफ द हाइपोटेन्यूज होती है, यानी कि उसको हम बेस बोलते हैं। द पॉइंट 01 लाइज ऑन टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल, 01 कहाँ पे होगा, इसका मतलब y की वैल्यू 1 है, y एक्सिस, तो वो क्या होगा 90 होगा। इसी तरह अगर -1 है तो इसका मतलब है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वहाँ पे एंगल जो है हमारे पास 180 बनता है। इसी तरह 0-1 है यानी कि नेगेटिव y एक्सिस पे है, तो एंगल कितना बनेगा 270 बनेगा। यहाँ पे आप इसको देख लें, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 180 है और यहाँ पे 270 है। अब अगर नेगेटिव 90 होगा तो इसी जगह पे होगा और यहाँ पे क्या होगा 360 डिग्री। ओके, अब इसको देखें 2 sin 45 प्लस हाफ कोसिकेंट 45,
तो वैल्यू पुट कर दें साइन 45 स्क्वायर रूट बाई 2, और अगर कोसिकेंट की वैल्यू पुट करेंगे तो वो देखिए बटा तो नहीं आएगा, तो इसको ज़रा हल कर लेते हैं। 2 बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 बाय 2, तो यहाँ पे जो है अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 2 इंटू अंडर रूट 2, ये इसका 4 प्लस ओके 2 6 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, तो ये 3 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये वाला आंसर होगा। अच्छा, डोमेन ऑफ साइन थीटा, डोमेन का मतलब है कि साइन थीटा के अंदर क्या पुट किया जाए तो आंसर वैलिड आए, तो इसके अंदर कुछ भी पुट कर दें तो इसकी जो रेंज है यानी कि इसका आंसर हमेशा -1 से 1 के दरमियान ही आएगा। डोमेन ऑफ कॉस थीटा इसका भी सेम है। टेंजेंट थीटा में हमें पता है कि जो पाई बाय 2 है या वाई एक्सेस पे उसकी वैल्यूज़ हमेशा इन्फिनाइट हो जाती हैं, तो हम ये कहेंगे कि थीटा रियल होना चाहिए लेकिन ये वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। पाई बाय 2 हो गया, 3 पाई बाय 2 हो गया, 5 पाई बाय 2 हो गया। कॉट थीटा ये tan का उल्ट है, तो साफ जाहिर है इसके ऊपर जो है पाई वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यानी कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई, बाकी सारी की सारी ठीक है। डोमेन ऑफ सीकेंट थीटा, अब cos थीटा की डोमेन तो रियल नंबर थी, लेकिन सीकेंट थीटा चूंकि 1 ओवर cos थीटा और जिन वैल्यूज़ पे cos 0 होता है वो वाली शामिल नहीं होनी चाहिए, और वो ये वाली वैल्यू है। हमें पता है वाई एक्सेस पे cos 0 है। डोमेन ऑफ कोसिकेंट थीटा, तो हमने वो वैल्यूज़ देखनी है विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, हमने वो वाली वैल्यू से अवॉइड करना है जिस पे साइन की वैल्यू क्या हो 0, क्योंकि ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो कौन सी वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू है। इसी तरह डोमेन जो है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की 1, तो इसमें डोमेन में थीटा की कोई भी वैल्यू आप पुट कर दें इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा, तो r होगी। इस तरह इसको हल करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको हल करेंगे सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और इसको कट छट के इसका आंसर 1 ही आएगा। इसको भी जो है ना आप इसी तरह इस तरह मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा, या इसको 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दें। बहरहाल इसको आप हल कर सकते हैं। तो वो कहता है इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक एंगल नहीं है, तो भाई ये 90 90 90 ये 210 जो है नहीं है। इस तरह वो कहता है कौन सा है, तो इसमें 90 है, और कौन सा इसमें क्वाड्रेटिक एंगल है, तो ये सारे क्वाड्रेटिक हैं, तो ऑल ऑफ दीज। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर।